हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बायनोमियल थ्योरम। तो पिछले सेशन में जो हमने किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे थे, बायनोमियल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस। मतलब यहाँ पे अगर आपको इसका एक्सपेंशन करना है तो कितनी टर्म्स आएंगी वो पावर के हिसाब से हमें पता लगेगा। ये पता लग गया। अब देखिए, जैसे a प्लस बी की पावर 4 है, इसकी घात 4 है, तो इसमें 5 पद आएंगे जब एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये पता लग गया था। उसके बाद सबसे पहले पद में a की पावर मैक्सिमम होगी जो कि 4 है। ठीक है, तो a और b की जो पावर है उनका सम 4 होना चाहिए अगर a प्लस बी का घात 4 है तो। ठीक है, जितनी इसकी घात होगी उतनी ही इनका पावर्स का सम होना चाहिए। अब यहाँ पे a की पावर 4 है, फिर जैसे जैसे आगे टर्म्स चलती जाएंगी तो a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। दोनों का सम, लेकिन दोनों की पावर का 4 होना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी, जो इनके कोफिशिएंट थे टर्म्स के, वो हमें पता नहीं लग पा रहे थे। तो उसके हेल्प के लिए हमने किया था पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से हम जब कोफिशिएंट निकाल रहे थे तो उसमें भी ये दिक्कत आ रही थी कि भाई हम रैंडमली किसी टर्म का अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई है एक्सपेंशन जिसका करना है, मान लीजिए a प्लस बी की पावर 6 है, इसका एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए हमें पूरे सारे स्टेप्स करने पड़ते थे। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उस टर्म के कोफिशिएंट निकाल सकते हैं उन टर्म्स के। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे सीखी थी, समझी थी। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे, ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर पाए और कुछ टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो बच्चों, यहाँ पे हमें पता लग गया है ना। तो अब जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हमें पता है ना कि a प्लस बी की पावर मान लीजिए 9 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसको ट्राई कीजिए, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, कर लिया। इस टाइप का होमवर्क भी दिया था आपको, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देखिए, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो चलता रहेगा, a प्लस बी की पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसे करके अगर n तक आती है। ठीक है, इसको एक चैनलाइज फॉर्म में हम करते हैं। अगर n तक आते कोई भी इंटीजर n है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, a प्लस बी की पावर n है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसका इंतजाम करना है, जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स आएंगे इनका। ठीक है, जो इनके कोफिशिएंट्स आएंगे तो उनका हमें इंतजाम करना पड़ेगा NC0। ठीक है, अब मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको वन बाय वन। यहाँ पे जो a है, a की पावर हो जाएगी n और b की पावर ऑब्वियसली 0 होगी। ठीक है, अब ये क्या है समझना, कोई भी वैल्यू है a प्लस बी है, जैसे इसकी वैल्यू है 17, तो हम यहाँ पे 17C0 लिख देंगे। जहां n है ना, n की जगह हम वो वैल्यू लिख देंगे। a की पावर 17 है, b की पावर 0, इस तरह से ऐसे ही लिखते हैं हम पहले वाली टर्म। तो यही मतलब है इसका। अब इसके बाद देखिए, जब दूसरी टर्म आएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, NC1, है ना। दूसरी टर्म होगी NC1, a की पावर n-1 b, प्लस तीसरी टर्म क्या होगी NC2, a की पावर n-2 b की पावर 2, प्लस a की पावर
पहले तो NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3, और ये हमारा कंटिन्यू होता जाएगा। फिर NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4, फिर NC5 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास आएगा n n-2, NC n-2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 b की पावर n-2, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस NCn-1 a की पावर 1 और b की पावर n-1 प्लस NCn a की पावर 0 और b की पावर n। इस तरह से लिख, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसको अगर जनरल फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो किस तरह से लिख सकते हैं। a प्लस b की पावर n अगर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, k 0 से लेके n तक जाएगा, ठीक है। अगर k 0 से लेके n तक जाएगा तो NCk, फिर आ जाएगा a की पावर n-k और b की पावर क्या आ जाएगी आपकी k, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही चीज अप्लाई हो रही है। अगर ध्यान से देखें तो क्या किया है हमने, यहाँ पे जैसे NC 0 है, k 0 है तो NC 0 आ जाएगा। फिर a की पावर n-k, a की पावर n-k, k यहाँ पे 0 है तो n-k, a की पावर n ही रहेगा। और b की पावर k 0 है तो 0 रहेगा। अब ये जाती है k की वैल्यू 0 से लेके n तक, ठीक है। n तक मतलब अगर यहाँ पे n की वैल्यू है 5 तो 0 से लेके 5 तक जाएगी k की वैल्यू, और अगर 10 है तो 0 से लेके 10 तक जाएगी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम उसका, अगर 5 तक है मान लीजिए k की वैल्यू, n की वैल्यू, तो हम k की वैल्यू फिर अगले टर्म में 1 लिखेंगे। तो NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, फिर 2 है तो NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2, ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे आप एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सपेंड x प्लस 2 की पावर 6, इसको एक्सपेंड करके दिखाएंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब साथ में देखिए, अब हमारे पास अगर है x प्लस 2 की पावर 6, ठीक है, तो सबसे पहली टर्म क्या होगी 6c0, ठीक है, 6c0, और x की पावर यहाँ पे आ जाएगी 6 और 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6c1 x की पावर 5 और 2 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद 6c2 x की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 6c4 इंटू x की पावर 2 एंड 2 की पावर 4 प्लस 6c5 इंटू x की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 6c6 इंटू x की पावर 0 है यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं, 1 होगी इसकी वैल्यू, तो इंटू 2 की पावर 6। अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आगे इसको, 6 से 0 1 होगा, लिख लीजिए, है ना। 1 इंटू
x की पावर 6 एज इट इज आ जाएगा प्लस 6c1 क्या होगा, ठीक है। 6c1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। तो ये ऑब्वियसली 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा, लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, x की पावर 5 है इंटू 2 प्लस 6c2 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया, इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आप रफ में सॉल्व करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 x की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6c3 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 फैक्टोरियल से ही कट गया, 3 2 जा 6, ये 20 आ गया। कितना आ जाएगा, प्लस 20x क्यूब और 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ तक कोफिशिएंट अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली चीज अगर आपको पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, और जो आपका 6c4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6c4 62 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 62 कितना है 15, और ये x स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 यानी 16 हम लिख सकते हैं, प्लस 65 61 के बराबर होगा जो कि है 6, तो 6x इंटू 2 की पावर 5 यानी 32 प्लस 66 यानी 1 होगा, ये 1 इंटू 2 की पावर 6 यानी 64 आ गया, 64 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं इन सभी टर्म्स को, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 6 इंटू 2 12, x की पावर 5 प्लस 15 इंटू 4 15 इंटू 4 60, x की पावर 4 प्लस 20 इंटू 8 160, x की पावर 3 प्लस 15 इंटू 16 हम करके देखेंगे, ठीक है। 15 इंटू 6 90, 9 कैरी आ जाएगा, 15 इंटू 1 15 और 9 24, 240 एक्स स्क्वायर प्लस 32 इंटू 6 कितना होगा, 6 इंटू 2 12, एक हासिल, 6 दिए 18 और 1 19, 192x प्लस 64। ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी, है ना। फर्दर और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे अब, एक काम करिए, प्लस वाला तो हमने अभी किया ही था ना, तो इसको माइनस कर लीजिए आप, साइन का भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए x माइनस 2y की पावर 5 है, ठीक है। तो जो ये माइनस साइन है ये इश्यू क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x प्लस माइनस 2y की पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के साथ रहेगा बच्चों, माइनस का साइन, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, NC0 है यानी 5C0, फिर है x की पावर 5 एंड माइनस 2y की पावर 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर आ गया आपका 5C4 x की पावर 4 एंड माइनस 2y की पावर 1 प्लस 5C3 x की पावर 3 माइनस 2y की पावर 2। इनका सम 5 होना चाहिए बच्चों हमेशा, 5C4
5c यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ये होगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 2y की पावर 3 प्लस 5c4 x इंटू माइनस 2y की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू x की पावर तो 0 आ गया, माइनस 2y की पावर 5 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5c0 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 5c1 कितना होना चाहिए, 5c1 5 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यही तो होगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, ये कट के क्या रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया, 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, और ये इंटू हो जाएगा आपका माइनस 2y। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में अगले स्टेप में। फिर हम करेंगे 5c2, 5c2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल से, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे किसकी जगह, 5c2 की जगह, एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस 5c3 फिर से 10 आ जाएगा, है ना, 5c2 इज इक्वल टू 5c3, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है इंटू माइनस 8y क्यूब, ठीक है, प्लस 5c4 5 ही आएगा इंटू एक्स इंटू माइनस 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 y की पावर 4 प्लस 5c5 1 आ गया इंटू माइनस 2 की पावर 5 तो माइनस 32 y की पावर 5 आ गया, ठीक है। फर्दर इसको फटाफट हम सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, x की पावर 5 है। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 माइनस 10 आ गया, माइनस 10 x की पावर 4 और y प्लस 10 इंटू 4 40 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर माइनस 80 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, फिर ये प्लस में आएगा 16 इंटू 5 80 एक्स वाई की पावर 4, फिर माइनस 32 वाई की पावर 5, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी टर्म एक्सपेंड करने लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।